है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सुनो आप लोग आज अष्टम अध्याय के स्वरूप को, बहुत गंभीर स्वरूप है, लेकिन उससे भी बढ़कर गंभीर यह है आप लोग उसको समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ भी है वो जड़ है, किंतु जड़ को समझने की प्रक्रिया जड़ की नहीं हो सकती, किंतु वह चेतन की हुआ करती है। अब देखो, इसलिए इसमें ऐसे भी कर्म हैं जो आत्मा तो भारहीन होते हुए भी आपको संभालने का काम करते हैं। कैसे संभालने का काम करते हैं? अगुण लघु नाम कर्म का उदय रहेगा तो न ही आप अर्कतूल की भांति ऊपर ही उड़ेंगे और न ही आप के शीशम के गोले के समान नीचे की ओर जाएंगे, किंतु संतुलित रहेंगे। जब आपके पैर लड़खड़ाएंगे उस समय तीसरे पैर का सहारा लेंगे। और कई व्यक्ति ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, उनको समझना चाहिए अगुर लघु नाम कर्म जब तक है तब तक लठिया को पकड़ने की क्षमता आपकी है, लठिया की नहीं। लठिया को आपने पकड़ी क्या? लठिया आपको पकड़ी है, बताओ? है ना? तो आपके पास सामर्थ्य है, लठिया के पास नहीं, किंतु कहने में यही आता है उसके बिना हम चल नहीं सकते। इसी प्रकार आत्मा को संसार दशा में संतुलित कर लेते हैं, तो जब आत्मा इन दोनों के बिना भी चल सकता है उस समय वह ऊर्ध्व गमन ही करता है। उसको नीचे खींचने वाली पृथ्वी है ही नहीं। इसलिए विज्ञान का ये सूत्र गलत होता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। समझे? शक्ति तो अपूर्व है अपने पास, लेकिन यह बहानाबाजी है आप लोगों की। तो ऐसा कह रहे हो, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, आप चाहें तो ऊपर उठते हुए ऊपर की ओर भी जा सकते हैं। इसमें एक विहायुगति नाम कर्म का उदय भी बताया। विहायसी का अर्थ होता आकाश में जिसकी कृपा से गति होती है। आप आसमान में चलते हैं, लेकिन एक पैर अधर में रखते हैं और एक पैर मजबूती के साथ धरती के ऊपर रखा जाता है। उस धरती पर वो जो रखा गया उसको यदि अभ्यास कर दें तो वह आसमान में रख करके ही यूं चल सकते हैं। इसी का नाम रिद्धि है। समझ में आ गया? तो इसी का नाम चमत्कार है। चमत्कार इसमें कुछ नहीं है। अपने आप को संतुलित रखते हुए इतनी जल्दी जल्दी पैर रखो, धरती तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पक्षी उड़ जाते हैं उसी प्रकार आप एक पैर तो रख ही रहे हैं आसमान में। किस आधार पर रख रहे हैं? हाँ, पीछे की भी पैर आधार में रख सकते हैं हम। ऐसे विश्वास हो जाएगा तो ऊपर उड़ जाएंगे। यदि इस प्रकार का होगा तो बिना शरीर के भी आप ऊपर उठते चले जाएंगे और एक समय में शुद्धालय के ऊपर पहुंच जाएंगे। किंतु ये बहुत कठिन है, केवल ताली बजाने में तो बजा देंगे आप। मतलब इसका अर्थ है कि पहले आप डूबते थे जल में, कुछ हाथ पैर चलाया
बिना डूबे रह गए। अब एक पैर रखते हैं आप विश्वास के साथ, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि धरती को एक पैर पकड़ रखा है। अब इसी प्रकार आप करते जाओ। हमने एक बहुत दिन की बात बता देता हूं कि सर्कस में एक मौत की कूप था। मौत की कूप हम बता देते हैं, क्या मूर्ति की कुआं भी होता है, क्या होता है। उसमें वह इस ढंग से बना करता 50 फीट तक लंबाई तक ले जाता है, और इसके दीवार पर वह मोटरसाइकिल चलाता है। लेकिन वह मोटरसाइकिल आप चलाएंगे तो गिर जाएंगे, वह चलाता है फिर कैसे गिरता क्यों नहीं, पूरी स्पीड छोड़ देता है, पूरी स्पीड, और वह उसको कंट्रोल में रखता है। वो जाता हुआ ऊपर 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 की ओर जाता है और नीचे भी आ जाता है। इसके साथ साथ वह अपने हाथ छोड़ करके अपने बनियान को उतार भी देता है और नया पहन भी लेता है। आप उसमें ताली नहीं बजाते, अरे भैया ये गिर जाएगा, कि कैसे गिर जाता है। और जो ही वह उसकी पेट्रोल को बंद कर देता है, नीचे की ओर आ जाता है, सही सलामत, और आपके पैसा वसूल कर लेता है। समझ में आ गई? इसका अर्थ ये है हमारी गति बढ़ जाए लेकिन संतुलित गति हो, इतना ही पर्याप्त है। आपके पास एक क्षमता है लेकिन उस क्षमता का आप उपयोग नहीं कर रहे। बाइसिकल को भी हमने देखा था, ऐसा ही एक व्यक्ति बाइसिकल को चलाता था, वो भी कि बिना गिरे ऊपर तक पहुंच जाता था। ये उससे भी और ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो उसका व्यायाम सराहनीय है। इसी प्रकार हम जल में डूबते डूबते भी बच सकते हैं और आसमान में चलते चलते बिना गिरे भी चल सकते हैं। ऐसे रिद्धधारी मुनि महाराजों को बार बार नमस्कार है। अहिंसा परमो धर्म की